हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पिछली वाली वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने बताया था फ्रेंड्स कि हम लोग का जो पीटी का एग्ज़ाम है काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो इस टाइम हम लोग पीटी के जो सिलेबस है, मैथ का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आने की संभावना है फ्रेंड्स, वैसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो आप देखे होंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इसका पार्ट नंबर 1 यानी कि जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं फ्रेंड्स, पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप सबसे पहले जाकर पार्ट नंबर 1 जरूर देख लें। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, आपका आज का सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा और दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन ये है कि 2/3, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 क्या है? 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 यही है। में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पीटी के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चूंकि फ्रैक्शन से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 इनमें से जो सबसे बड़ी भिन्न है और जो सबसे छोटी भिन्न है, उन दोनों का डिफरेंट पूछ रहा है, यानी कि अंतर पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, क्या करेंगे, यही पूछा हुआ है। तो देखिए, चूंकि सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ये भिन्न इन चारों में से कौन सबसे बड़ी है और सबसे कौन छोटी है। तो चूंकि हमने नियम बताया है कि ऊपर एक एक शून्य लगाकर डिवाइड करते हैं। ठीक है, उससे भी खतरनाक ट्रिक क्या है कि सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, गैपिंग है अंतर, इन दोनों के बीच का जो ये अंतर है क्या बराबर है? अगर अंतर यदि अंतर बराबर होगा तो जो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश, अगर अंतर बराबर होगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। बात समझिएगा, क्या लिखे हैं कि यदि अंतर इन लोगों का बराबर होगा, इन दोनों अंक का अगर अंतर डिफरेंट बराबर होगा तो जिसका अंश यानी ऊपर वाला बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जो छोटा होगा, जो अंश छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। बात समझिए, क्या लिखे हैं कि यदि अंतर बराबर होगा तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह सबसे छोटी होगी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 5/6 में ये क्या है? ये बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी है। क्या है? सबसे बड़ी है। और 2/3 क्या है? ये सबसे क्या है? छोटी है। सही है ना? बात समझ आ रहा है ना? तो इसी का अंतर पूछा है, सबसे बड़ी सबसे छोटी का, यानी 5/6 माइनस 2/3 या 6 एलसीएम होगा तो 5 - 3 से 3 दूनी 6, 2 से 4 हो जाएगा, यानी कि 1/6 आपका विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा? सही होगा। कॉपी कर लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 यानी कि 24, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, 52 है। तो उनका योगफल पूछ रहा है फ्रेंड्स। इस तरीके का सवाल को आप चाहें तो विकल्प से भी हिट करा देंगे या तो बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं हमको पता नहीं है, सुने ना कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर भी है कि पता नहीं है कि वो दो कौन सी संख्या है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन हैं? x हैं और y हैं। x हैं और y हैं। दो संख्या x और y मान लेते हैं। तो इन संख्याओं का दिया हुआ है गुणनफल। गुणनफल मतलब कि मल्टीप्लाई। ठीक है, x
इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, इनका गुणनफल दिया हुआ है कितना 24, तो हमने ले लिया 20। अब आगे क्या बोला है कि उनके वर्गों का योगफल, किनके वर्गों का, ये जो संख्या माने है ना, तो इनका वर्ग कर देते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और इनका योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनका योगफल दिया है 52। तो पूछ रहा है आपसे कि इनका योगफल कितना होगा, यानी एक्स प्लस वाई का जो है आपका मान पूछ रहा है। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे फ्रेंड्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, ये आपका फार्मूला होता है। यही चीज यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई का ही मान पूछ रहे हैं। देखिए इसका मान यहाँ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है 52, इसका स्थान पर रखेंगे 52 प्लस 2 इंटू एक्स वाई, देखिए x इंटू वाई इसका मान दिया है 24, तो यहाँ रख देंगे 24, तो इधर हो गया 52 प्लस 24 दूनी 48, 48 और 52 कितना होगा 100 होगा। तो ये किसका माना गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का। तो हमको निकालना है x प्लस वाई, तो ये जो आपका स्क्वायर है इसके रूट में आ जाएगा, यानी रूट में 100 हो जाएगा, और ये जब बाहर निकालेगा तो कितना होगा 10 आपका हो जाएगा, यानी कि आपका विकल्प नंबर कौन सा, बी सही है। कॉपी कर लीजिए, हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है फ्रेंड्स कि रूट में 8 प्लस 2, देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका रूट में 8 प्लस 2 इंटू और रूट में कितना है 15, और दूसरा का कोष्टक में दिया है 8 माइनस 2 और रूट में 15, यही दिया है। पूछ रहा है कि इसका क्या कीजिए, इसको हल करना है, आपका इसका मान निकालना है, ठीक। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं इसको अगर बेसिक से करने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का सवाल जो भी देता है फ्रेंड्स एकदम सटीक देता है, कोई ना कोई नियम जरूर इस पर लगता है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला हम पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज दिया है, देखिए इतना आपका 8, पहला वाला जो कोष्टक है फ्रेंड्स, देखिए ए, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया है ना। तो क्या हम इसका स्थान पर टोटल ए और इसका स्थान पर ए और इसको बी मान लेंगे, तो हम इतना लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए चीज यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, रूट में 8 का स्क्वायर माइनस 2 और इंटू रूट में 15 और इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो देखिए चूंकि इसको करेंगे तो 8 से 64 होगा, माइनस 2 का वर्ग 2 दूनी के 4 और 4 इंटू 15 ये रूट हट जाएगा। तो आगे नेक्स्ट करेंगे तो 64 माइनस 15 चौका 60 होगा, और जब 60 में से 60 को घटाएंगे तो कितना होगा आपका 4 होगा, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा, और यही आपका होगा क्या आंसर होगा। कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर कितना हो 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखिए इस तरीके का सवाल जब भी आपके एग्जाम में आए तो आप बेसिक से करने का कभी प्रयास न करें। सबसे पहले आप क्या करें, विकल्प से हिट करें, काफ़ी आसान होता है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे मैं इसको विकल्प से हिट कर दिखाता हूँ। देखिए आपका दिया है, विकल्प दिया है 37,
उसके बाद से दिया है कितना आपका 84, फिर दिया 73 और लास्ट में दिया है 62। यही आपका 4 विकल्प दिया है ना। देखिए विकल्प से कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हिट कराते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, देखिए 2 अंक है ना, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। 2 अंकों की एक संख्या सही है, और उनके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 होती है। यानी कि जो 2 अंकों की संख्या है इनका आपस में स्थान बदल देना है सबको, और उनका योग करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद से उनका जो योग आएगा वो कितना आना चाहिए, 132। और आगे देखिए बोला कि यदि अंकों का अंतर कितना हो, 4 हो। क्या इन सब में अंकों का अंतर 4 नहीं है? 7 और 3 में अंतर 4, 8 4 में 4, 7 3 में 4, 6 2 में 4, ये तो सही है। तो योग वाला जो बोला है कि अंकों को चेंज कर परिवर्तित कर बदल कर जोड़ने पर 132 है, उसी को चेक करते हैं। इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो 7 3 होगा। जोड़ लीजिए 7 3 10 और 7 3 10 1 11, 110 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 4 12 1 13, 132। इसको जोड़ेंगे तो 3 7, 7 3 10, 7 3 10 1 11, यहाँ पर 2 6 यानी 8 होगा, 8 होगा। अब बताइए योगफल किसका आ रहा है चेंज करने पर? 84 का ही तो आ रहा है ना, 132 से ही ने बोला है, और उनका अंतर भी 4 का है। यानी आपका आंसर कौन सा होगा, 84। विकल्प नंबर आपका कौन सा, बी सही है। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स। रूट में आपका दिया हुआ है, रूट में आपका दिया हुआ है क्या है, 72 प्लस रूट में 72 प्लस रूट में 72 डॉट 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 है इनफाइनाइट तक, सही है। और आपका फिर यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है। और फिर रूट में दिया है क्या चीज, 12 यानी कि 12 माइनस रूट में 12, फिर माइनस रूट में 12 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक है भी, इनफाइनाइट तक है। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो चूंकि इस टाइप का सवाल का आंसर देना बेहद ही आसान होता है, बिना पेन उठाए बिना कॉपी उठाए फ्रेंड्स इस तरीके के सवाल का आंसर आप दे सकते हैं चुटकियों में। कैसे, जब ये जो रूट में जो संख्या दी गई होगी और प्लस के रूप में हो या माइनस में हो, और ये इनफाइनाइट तक चलती है यानी असीमित तक, ठीक है। तो किया क्या जाता है कि इस संख्या का ऐसा 2 फैक्टर कीजिए, जो संख्या अंदर दी गई है उसका ऐसा 2 फैक्टर कीजिए कि उनका जो अंतर हो 1 हो। क्या हो, अंतर 1 हो। इन संख्या का 2 फैक्टर कर लीजिए और इनका ये जो अंतर होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 72 का 72 का अगर आप क्या करेंगे, अगर फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, कहें सर 8 × 9, 8 से 8 नावा कितना होगा, 72 होगा ना। तो अब यहाँ पर यही फैक्टर कहता है, और इनका अंतर अगर 1 हो जा रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखेंगे कि जो 72 है ये किस सिंबल के साथ जुड़ा है, तो कहेंगे सर ये प्लस की सीरीज चल रही है। तो प्लस मतलब कि बड़ा होता है, माइनस मतलब छोटा होता है। तो इनके फैक्टर में जो बड़ा होगा वही क्या होता है, आंसर होता है। यानी कि ये 72 इसका इतने का टोटल मान कितना आ गया, 9 हो गया, 9। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर डिवाइड है, सेम काम इसको भी वही करेंगे। 12 को तोड़ेंगे तो 3 × 4 होगा, 2 फैक्टर करेंगे, इनका अंतर देख रहे हैं कि 1 आ ही रहा है, 1 आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर माइनस दिया है फ्रेंड्स, तो माइनस वाले में छोटा को लेते हैं, यानी इसमें कौन सा होगा आपका 3 होगा। तो टोटल के स्थान पर हम 3 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 9 / 3 और इसको कटा देंगे तो कितना होगा आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरीके से क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। देखिए अभी जस्ट एक क्वेश्चन जो अभी पढ़े हैं हम लोग उसी बेस पर है। क्या कह रहा है इसमें कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है। तो मूल संख्या क्या है
फिर वही काम करेंगे, विकल्प से इसको हिट करेंगे। देखिए क्या है विकल्प, 39 उसके बाद से 48 फिर दिया आपका कितना है 75 और 5 यहाँ पर 7। ठीक, अब समझिए जैसे जैसे क्वेश्चन का है ना वैसे हिसाब करते जाइए। कह क्या रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, 12 है, सब तो 2 ही अंकों की है ना, और दोनों संख्याओं के अंकों का योग 12 नहीं है। देखिए 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12 और 5 7 12, सही है। अब आगे देखते हैं, बोला कि यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए, फिर वही काम है, इसका स्थान में बदल दीजिए। यहाँ पर होगा 9 3, यहाँ पर होगा 8 4, यहाँ पर होगा 5 7 और यहाँ पर होगा 7 5, बदल दिए हमने, परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा है। प्राप्त संख्या यही ना, बदलने के बाद से यही प्राप्त हो रही है ना, बदलने के बाद से आपका यही प्राप्त हुआ है। तो ये जो मूल संख्या ऊपर वाली है, मूल संख्या ये है, उससे कितना 18 ज्यादा है। क्या है 18, मूल संख्या से 18 ज्यादा है। देखिए किसमें 18 ज्यादा है, अगर इसको हम घटा लें, इसको घटाएं तो माइनस में होगा, ये तो होगा नहीं, इसको भी हम घटाएंगे तो माइनस में होगा, ठीक है। और इसको भी अगर हम घटाएं तो ये भी माइनस में होगा, और इसको हम घटा ले तो देखिए 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 1 गया 5, सॉरी 6 में से 5 गया 1, यानी कि यही आपका अंतर इसका कितना हो रहा है फ्रेंड्स 18। यानी कि इससे प्राप्त संख्या मूल संख्या से, सॉरी देख लीजिए क्या कह रहा है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो प्राप्त संख्या, ये जो प्राप्त संख्या है ये मूल संख्या से 18 ज्यादा है। क्या ये मूल संख्या से 18 ज्यादा है? कहीं सर यहाँ तो ये 18 कम ही हो रही है। अच्छा 18 ज्यादा कौन हो रही है फ्रेंड्स? तो अब देखिए, चूंकि यहाँ पर हम अगर लेते हैं, इसको समझिएगा, इसका अगर हम डिफरेंट ले लें, इन दोनों का डिफरेंट हम अगर अंतर लेते हैं, अंतर, तो ये 15 में से 8 गया कितना होगा 7 होगा, और 7 में से 5 गया 1 होगा, यानी कि यही आपका अंतर इनमें 18, यानी प्राप्त जो संख्या हो रही है मूल संख्या से ये कितना 18 ज्यादा हो रही है। यानी कि आपका जो विकल्प होगा ना 57 होगा, कितना 57 होगा, ठीक है। कॉपी कर लिए, ये वाला नहीं होगा फ्रेंड्स, ये तो कम हो रही है, ये वाली कम हो रही है, जबकि पूछा है कि किसी का ज्यादा का, तो ज्यादा इसी में हो रहा है 57 का। कॉपी कीजिए, हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है फ्रेंड्स कि एवरेज से क्वेश्चन है, 81 परिणामों का जो औसत है 54 है, 54 है। 81 परिणामों का औसत 54 है, तो 81 का हम योग निकाल लेते हैं, तो 81 गुणे 54 बराबर, अगर इसको हम गुणा करें फ्रेंड्स तो कितना होगा, अगर 81 परिणामों का औसत 54 है, यानी कि 4374, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4374, तो 81 परिणामों का औसत 54 है, तो इनका हम योग निकाल लेंगे तो कितना होगा 4374। आगे बोला कि यदि प्रथम 59, ये जो 81 है फ्रेंड्स, इसी में से प्रथम 59 को, शुरुआती के जो 59 पारी है परिणाम है, उनका जो औसत है 52 है, 52 है, तो इसको करेंगे तो 9 से 9 दूनी 18, यानी कि 30 और 68, इसका जो योग होगा 3068 होगा, 68 होगा। आगे क्या बोला है कि और अंतिम 21, इसी में से देखिए 81 में से इस शुरुआती के 59 संख्या का औसत 52 है, और इसी 81 का जो अंतिम कितनी संख्या है, तो कहेंगे कि 21, यानी कि अंतिम 21, ये अंतिम 21 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो इसका योगफल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 1200, जीरो बढ़ा देंगे 6 से 6 कम 6 6 दूनी 1260 हो जाएगी। तो अब बताइए यहाँ से समझने का प्रयास करें, ये टोटल 81 संख्या थी, टोटल क्या थी 81 संख्या थी, उन 81 संख्या का जो एवरेज था 54 था, तो उनका हमें यहाँ पर योग है, ये योग कितना आ गया 4374। उन्हीं में से जो 81 थी, इन्हीं 81 में से शुरू के 59 संख्या का जो एवरेज है 52 है, उनका योगफल कितना गया इतना, और उन्हीं 81 में से अंतिम से जो 21 थी उनका था योगफल एवरेज 60, तो इनका योगफल आ गया इतना। तो हम अगर इन दोनों संख्याओं का अगर हम एवरेज निकाल लें, योग निकाल लें, तो कितना होगा इन दोनों का योग, केवल इन दोनों का योग हम निकालेंगे तो 8 होगा, 6 6 12 और 2 1 3 3 1 4, 4328। तो पूछा क्या है आपसे
तो 60वां यानी कि 60वें परिणाम की गणना, देखिए 60वें परिणाम का यानी 59 के बाद 60 होगा, यानी कि 60वें संख्या या परिणाम तो क्या होगा, 81 वाला में से इन दोनों को हम जोड़कर घटा देंगे, यानी कि 4374 में से 4328 इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 14 में से 8 गया 6 होगा, और इधर 6 में से 2 गया 4 होगा, और बस यानी कि 46 होगा, यानी कि उसका आंसर कितना होगा, 46 होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और ये आपका इकाई अंक से क्वेश्चन है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। 7 के पावर 65 मल्टीप्लाई 6 के पावर 41 मल्टीप्लाई 3 के पावर 57। सही है। पूछा है कि मैं यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स जितने भी लोग अगर इकाई का अंक निकालना नहीं जानते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा, और उसमें हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, मैथ के नाम से, मैथ ऑल कंपटीशन के नाम से बनाए हैं। उसमें आप खोजिएगा फ्रेंड्स कि इकाई अंक ज्ञात करना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब एक वीडियो बनाए हैं। बस एक बार आप लोग जाकर देख लीजिए, दोबारा आपको कभी भी जीवन में इकाई अंक निकालने के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है। ठीक है। चूँकि देखिए यहाँ पर भी पूछा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट का मान पूछा है, यूनिट डिजिट का मान। तो कैसे यूनिट डिजिट का मान निकालते हैं, देखिए अगर ट्रिक नहीं जानेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करते करते आंसर नहीं आ पाएगा, गलत जरूर कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 का गुणा 65 बार करना है, 6 का गुणा 41 बार करना है, 3 का गुणा 57 बार करना है, फिर जितना सबका योग आएगा सबका गुणा करेंगे, और लास्ट में जो आपका अंक आएगा वही आपसे पूछ रहा है, केवल लास्ट वाला अंक ही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो हम चूंकि यूनिट डिजिट निकालने के लिए नियम होता है कि दी गई संख्या के जो पावर होता है उस पावर में हम 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। देखिए अगर आप 65 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 से अगर देखिए 65 में 4 से भाग देंगे तो 4 एक में 4, 2 बचेगा, 4 छक्का 24 है। जो रिमाइंडर शेष बचता है उसी को लेते हैं। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 होगा। शेष अगर 4 से अगर आप 65 में भाग देंगे तो 16 चौका 64, शेष कितना बचेगा? 1। इसी पावर को इसके ऊपर रख लेते हैं, यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई। उसी तरीके से देखिए 41 का अगर 40 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 दहा में 40, शेष रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। 6 के पावर 1 मल्टीप्लाई 57 में भी 4 से आप भाग देंगे तो 4 एक में 4, 4 चौका 16, यानी कि रिमाइंडर कितना होगा? 1 ही बचेगा, उसको भी 3 के पावर 1 ले लेंगे। अब देखिए 7 के पावर 1 मतलब कि 7 ही होगा, 6 ही होगा, 3 ही होगा। 7 से 7 छक 42, और फिर इसके अंतिम अंक से गुणा कर दीजिए 3 में, मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 दूनी 6, यानी कि आपका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का मान होगा कितना होगा? 6 ही होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हो गया? तो ठीक है, आज का क्वेश्चन बस लास्ट यहीं तक था फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स तुरंत पहुंच जाए। ओके, थैंक यू दोस्त। नहा